कहानी एक गांव की। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। इतनी खास शख्सियतों से भरा ये गांव कैसी मूलभूत सुविधाएं भोग रहा है, चलिए आपको दिखाते हैं। जीवन की तरंगों की राह में बहता मदीना तकरीबन हर मूलभूत सुविधाओं से भरा हुआ है। गांव में सरकारी स्कूल, जेबीटी, आंगनबाड़ी, चौपाले, बैंक, सामुदायिक केंद्र, पानी की डिग्गी, बूस्टिंग स्टेशन, अंग्रेजों के समय का कैनाल रेस्ट हाउस, धर्मशाला, खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम और लोगों की आस्था के मंदिर भी हैं। गांव के युवा रोजगार के नए विकल्पों से जुड़कर अपनी कमाई के साधन बढ़ा रहे हैं, जिनमें हैचरी और उन्नत पशुपालन कुछ विकल्प हैं। जितेंद्र जी, आप ये कैटल फार्मिंग कितने साल से कर रहे हैं? करीब 9 साल से जी। अच्छा, तो आपके पास कितने पशु हैं? मेरे पास 4 मुर्रा नस्ल की भैंसें हैं जी, अच्छी क्वालिटी की। अच्छा जी। 2 जोटे हैं जी मेरे पास। वो भी मुर्रा नस्ल है? हाँ जी, वो भी मुर्रा नस्ल। अच्छा, तो क्या खासियत होती है इन नस्ल की? ऐसे मैंने मुर्रा नस्ल पहले भी रखी है जी। मेरे पास एक खली नाम का जोटा था जो भारत चैंपियन रहा जी। उसका एक बेटा था जी अर्जुन, जो अब हरियाणा चैंपियन है। अच्छा जी। उसका एक खली का पोता भी है जी मेरे पास, 18 महीने का, जो अब खड़े है। अच्छा, तो इसको आप रोजगार के रूप में इस्तेमाल करते हैं? नहीं जी, मैं अपने शौक के उससे पालता हूँ। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ अभी बाकी है मदीना की कहानी में, जिसको बताए बिना ये कहानी पूरी नहीं हो सकती है। 1990 में कुछ ऐसा हुआ इस गांव में जिसने इस गांव के नाम को देश भर में गुंजा दिया। कुछ ऐसा जिस पर गर्व तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जिसने इस गांव के भाईचारे और आपसी प्रेम को और भी मजबूत कर दिया। आइए दिखाती हूँ आपको। इतनी खासियतों के साथ मदीना के नाम के साथ हरियाणा में कुछ और भी जुड़ा है जो इस गांव को अहम बनाते हैं। राजनीति की हलचलों और उथल पुथल का गवाह रहा ये गांव एक ऐसे हादसे का गवाह रह चुका है जिसने हरियाणा की राजनीति में ना भूल सकने वाला एक अध्याय जोड़ दिया है, और वो था 1990 के चुनावों में हुआ हंगामा, जिसको महम कांड के नाम से जाना जाता है। गांव से विधायक रहे आनंद सिंह दांगी और चौटाला परिवार के बीच हुए सत्ता और वोट के उस हंगामे ने न केवल राज्य की जड़ें हिला दी थी, अपितु देश की संसद तक मदीना के नाम की गूंज सुनाई दी थी। आपका जो मदीना गांव है वो महम कांड से बहुत एक हलचल हुई थी राजनीति में, जिसने भारत की राजनीति तक को हिला दिया था, और वो आपसे भी जुड़ा हुआ है। उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? मैं उसको महम कांड नहीं कहूँगा जी। मैं ये कहूँगा कि जुल्म और अत्याचार के खिलाफ हमारे लोगों ने डट करके मुकाबला किया। जिन लोगों को हमारे इस इलाके के लोगों ने देश के ऊपर प्रधानमंत्री तक बना करके भेजा, और उसी पंचायत के उम्मीदवार बन करके चौधरी देवलाल 3 बार विधानसभा में गए, और उसी पंचायत ने मेरे को नॉमिनेट किया कि अब की बार चौधरी देवलाल के जाने के बाद आनंद सिंह दांगी हमारे उम्मीदवार होंगे। लेकिन चौधरी देवलाल अपने पुत्र मोह में फंस करके उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला को इलेक्शन लड़ाने के लिए पंचायत को भी बेइज्जत किया, और ओम प्रकाश चौटाला ने जिस प्रकार से एक एमएलए बनने की लालसा में लोगों को मर्डर करवाया, बूथ रैगिंग करवाई, सारा एडमिनिस्ट्रेशन बूथों पर जा करके अपने हाथों से रेड हैंडेड इलेक्शन कमीशन ने और दूसरी एजेंसी ने वो रेड हैंडेड पकड़ा। मैं तो ये कहूँगा कि इन लोगों ने अपने स्वाभिमान और हक की लड़ाई लड़ी थी, और उसमें इन लोगों की विजय हुई। और ये हमेशा ही मतलब एक स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते हैं। स्वाभिमान के लिए फ़ायदा नुकसान हमारे इलाके के लोग नहीं देखते, मान सम्मान के लिए, इज्जत के लिए और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते हैं। महम का ये मसला था। परंतु उस काले अध्याय से भी मदीना का आपसी भाईचारा और प्रेम कम नहीं हुआ। आज भी ये गांव अपने इसी प्रेम की शक्ति से संवरता, तरक्की और सफलता की नई उड़ानों पर कायम है। दोस्तों, ये थी कहानी मदीना गांव की, जो समय के उतार चढ़ाव के साथ बहते सफलता और कामयाबी की नई ऊंचाइयां छू रहा है। अगले हफ्ते जीवन के ऐसे ही मत भरे रंगों की कहानी कहते किसी नए गांव के साथ मिलूंगे आप सबसे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राम राम।
गांव सभ्यता की है पहली सीढ़ी, जिस पे चढ़ा मानव पीढ़ी दर पीढ़ी। हर गांव का एक इतिहास है, अपनेपन का एहसास है। माटी की खुशबू ऐसी जिसमें उस रब का वास है। गाम धाम है जुड़ी है जिससे प्रीत नाम की कहानी, एक गाम की कहानी, एक गाम की।